आतंकवाद की एक और घिनौनी हरकत। इसके पीछे रेडिकल पोस्चर ग्रुप के एजेंट ताहिरा शेख का हाथ है। Secure this place now. Okay, come on. तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन ट्रिगर को जल्दी हासिल करो। समझ गए? इससे पहले कि वो ट्रिगर रॉ के हाथों लगे। करण, रॉ! God, hurry up. Mom, get him. आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये ट्रिगर्स रॉ चीफ तक पहुंचाता हूँ। Des nouvelles concernant l'explosion à Paris. انفجار باريس وقع دون تحذير من أي مجموعة إرهابية. Latest reports are that casualties are believed to be in their thousands. फ्रांस के प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में अपना स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। इस वक्त को साइंटिस्टों ने इस विस्फोटक को एक नए तरीके का कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर वेपन का अनुमान लगाया है। कहा जा आखिर पेरिस में ब्लास्ट हो ही गया और इंटरनेशनल कवरेज भी मिल गई। लेकिन साहिर, चेन रिएक्शन तो हुआ नहीं। वो जनाब, वो मैं आपको समझाता हूँ। समझाना तो हमें तुम्हें पड़ेगा। हमारा मकसद उस बम का चेन रिएक्शन होना था। तुमने रॉ के साथ मिलकर हमको धोखा दिया है। जाकिर साहब, आप गलत सोच रहे हो। अच्छा, मैं इस न्यूक्लियर ट्रिगर डील के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। ये तो सिर्फ एक हादसा था। हादसा? उस डील की रॉ को कैसे भनक लग गई मुझे नहीं पता। पता नहीं, पता नहीं। जनाब, मैं सही कह रहा हूं, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें अगर अपने मजहब के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अरबों हमने तुम्हारे अकाउंट में डाले हैं उनको हम वसूल कर रहेंगे। वो सब मेरे उन भाइयों का है जो पूरे जहान में इस्लाम फैलाना चाहते हैं। जनाब, मैंने गद्दारी नहीं की, मुझ पे एतबार करो, अल्लाह कसम। तुम कसम मत खाओ। यहां लोग कसम खाकर कहते हैं कि मैं उनका अल्लाह हूं। मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह है, जाकिर मसूदी जाकिर मसूदी है। अल्लाह ऊपर है तो जाकिर मसूदी यहां है। तुम तो जानते हो रेडिकल पोस्चर का सबसे बड़ा एनिमी ये यूके और इंडिया है। मैं इन्हीं के लोगों से इन लोगों को खत्म करवाऊंगा। पेरिस में कोबरा बम ने अपना काम किया है, लेकिन प्रॉब्लम ट्रिगर की है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? इंडो ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर पटेल का फॉर्मूला ही इस चेन रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकता है, और लंदन ही क्या पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। डॉक्टर पटेल लंदन में ही कहीं है। जनाब, मैं खुद उन्हें ढूंढ। तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने एक भरोसेमंद आदमी ढूंढ लिया है जो पैसों के लिए कुछ भी करता है। यूसुफ पठान, उम्र 27 साल, कंप्यूटर विजिट। इनफैक्ट रॉ के कई सारी मिशंस की कामयाबी का श्रेय यूसुफ को जाता है। और जब एक ऐसा एजेंट एकदम से कोमा में जाता है ना, बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। इट्स अ बिग सेटबैक। बट I'm wondering, how can Paris just vanish into thin air? हाँ, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। वैसे न्यूक्लियर ट्रिगर्स को हासिल करने के लिए रेडिकल पोस्चर ग्रुप किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी कीमत अदा कर सकता है। यू नो, इन ग्रुप्स के पास आतंक फैलाने के लिए इतने फंड्स होते हैं कि उसे पानी की तरह बहा देते हैं। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट, हमारे देश में से गद्दार हैं जो बिकने के लिए तैयार होते हैं। ओह बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। सुना है तुमने अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की है।
वैसे शान और शौकत की कमी नहीं थी उसमें। मतलब बिग अरेंजमेंट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। और अब तुम उसे स्कॉटलैंड में सेटल कर रहे हो। सुना उसके लिए तुम एक रेस्टोरेंट भी खोल रहे हो। नाइस। यू नो व्हाट, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि हम जैसे एजेंट्स के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है। एक मिनट। कहना क्या चाहते हैं आप? ओ प्लीज करण, डोंट प्रिटेंड एज इफ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। रॉ की मिशन पूरी होने के बाद यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कुछ बोलोगे या हैज द कैट गॉट योर टंग? सर, ट्रिगर्स मैंने यूसुफ को दिए थे। ओह, द ब्लेम गेम बिगिंस। मैंने यूसुफ को दिए थे। यूसुफ एक इमोशनल फूल था और तुमने उसकी अच्छाई का पूरा फायदा उठाया। तुमने सबको यह बताया कि तुम अपनी बहन की शादी अरेंज करने के लिए जा रहे हो और उसकी आड़ में तुमने अपने दोस्त और इस ऑर्गेनाइजेशन की पीठ पे छुरा घोंपा है। तुमने इस देश के साथ गद्दारी की है। यू आर अ ट्रेटर। सर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कितने पैसे मिले तुम्हें इस न्यूक्लियर ट्रिगर के लिए? कितने पैसे? तुमने एक न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं बेचा है, तुमने इस पूरे देश को बेच डाला है। सर, मैं भूल जाऊंगा कि आप रॉ चीफ हैं। तुम्हें पता है एक गंदी नस्ल का खून ही ऐसी गंदी हरकतें कर सकता है। गद्दार नहीं हूं मैं। Really? मीरा की रेबान पकड़ने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, यू आर अ ट्रेटर। गद्दार हो, गद्दार रहोगे तुम। समझे तुम? छोड़ो नहीं, संभालो अपने आप को। क्या कर रहे हो? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानते हो जिसके गिरेबान पे हाथ डाला है वो कौन है? करण की स्टूपिड हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं सर। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं सर, यूसुफ पे अटैक हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक बदनुमा दाग की तरह है, लेकिन सर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं कि करण इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। सर, ये मेरे हाथ के नीचे ट्रेन हुआ है सर। कितने मिशंस पे हम दोनों साथ में गए हैं। कई बार इसने अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा की है। ऐसा आदमी गद्दार नहीं हो सकता सर। ये बिक नहीं सकता सर, नहीं। आई नो इस वक्त सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा सर। और मुझे लगता है ये इनोसेंट है सर। और जब तक मैं इसकी इनोसेंस साबित नहीं कर देता, ये मेरी गारंटी है सर। प्लीज, आई बेग यू सर, प्लीज। राजवीर, हर इंसान तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट नहीं होता और ऐसे गद्दारों को माफी नहीं दी जाती। यहां की पुलिस यूसुफ के केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन तो करेगी। एंड आई स्वेयर टू गॉड, if you're found guilty, I'll shoot you myself. You get that? Now get him out of here. I said get him out of here! ओके सर, चलो। I miss you, Michelle. There is no life without you. तुम थी तो मेरा पूरा वक्त लैब में रिसर्च करने में ही चला जाता था। कहाँ दे पाता था मैं वक्त तुम्हें? जब भी मैं यहाँ आता हूँ तुम्हें अपने करीब महसूस करता हूँ। I owe my success to you. I love you, Michelle. I love you.
CBS has confirmed that Professor Patel, the head of the Indo-UK nuclear mission, has gone missing from his home in Essex. He was working on an experiment related to his nuclear research. He is best known for his remarkable contributions to the field. Scotland Yard can confirm an unidentified man in black has been seen on CCTV. But the footage is not clear enough to identify the kidnappers. So what can I do for you? We need to find Patel. I've got people looking into it already, but with Patel being part of the Indo-UK project, it would look good if we had you involved too. I agree. What do you have in mind? Your man, Karen, he comes very highly recommended. And as I haven't heard that he's involved in anything yet, well, I believe that he is free. It isn't that straightforward, you know? Karen is good, and he's worked with Yusuf. And with all of the science and technology going on, it would actually be good to have his brain on this too. Wait a minute. Why do I get this funny feeling that you're not telling me everything about Yusuf? You're hiding something, right? Raw, Chief. As you are already aware, with our research at the Brain Logic Department, we've recently had an advancement in technology that allows humans to enhance themselves with cybernetic augmentation. This research is funded by the UK government, and we have developed an operative that will blur the line even further. By transplanting a human brain into a cybernetic body, we can combine the strongest attributes of a human being with a machine. The experiment is on the verge of completion, and Yusuf is the very first test subject, live. Your colleague Rajbir will appraise you of any relevant information offline. Is he responding to the drug? Yeah, very well. मिस्टर रवि पटेल का नाम तो सुना होगा तुमने। मिस्टर पटेल का नाम दुनिया के टॉप 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट में लिया जाता है। तुम्हारी जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, बस थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मिस्टर पटेल इंडो यूके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, और अच्छी खबर यह है वो सक्सेसफुल हो गए। Congratulations. पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? करण, आई नो मैंने तुम्हें गलत जज किया, पर आई एम सॉरी। पटेल को किडनैप कर लिया गया है। ओह, तो आपको लगता है कि पटेल वो कहीं फॉर्मूला ना बेच दे? नहीं, भूल गए सर, भूल गए। क्या बोला था आपने? हमारे देश में से गद्दार हैं जो बिकने के लिए तैयार होते हैं। पटेल को पैसों से खरीदना नामुमकिन है, बिकाऊ नहीं है वो, पर उनका टॉर्चर और उनकी दरिंदगी कब तक सहन कर पाएगा ये कहना मुश्किल है। बहुत जल्द टूट जाएगा वो, और जिस दिन टूटा ना, द वर्ल्ड विल लिव अंडर द फियर ऑफ अ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? पटेल को उस टेररिस्ट ग्रुप के चंगुल से बचाना बहुत जरूरी है। तो बचाइए, यहां वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? देखो करण, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर इट। लेट्स पुट इट बिहाइंड अस। मैं चाहता हूं, एक्चुअली रॉ चाहता है कि इस रेस्क्यू मिशन को तुम लीड करो। सो आई डोंट गिव अ डैम। न मैं रॉ के लिए काम करता हूं और ना आपके लिए। दरवाजा उधर है। मैं समझता हूं तुम्हारा गुस्सा जायज है, मेरे लिए ना सही, रॉ के लिए ना सही,
पर देश के प्रति तुम्हारा जज्बा वही है। मैं सोच रहा था कि शायद तुम अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो। शायद गलत सोचा हो। मैं यूसुफ की बात कर रहा हूं। मेरे ऑफिस का रास्ता तुम्हें मालूम है। हमारे देश में ऐसे गद्दार हैं जो बिकने के लिए तैयार होते हैं। शायद तुम अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुमने इस देश के साथ गद्दारी की है। You are a traitor. Hello. Ria, I take it because it is a work call. you could say that. We need you. Is this related to Paris? Yes. Good. Hey, अगर अभी मिल जाता तो नहीं होती ना। मिलके पाएंगे बंगला। यूसुफ Who's यूसुफ? सॉरी पर मैं अपने बाप की इकलौती लीगल संतान हूँ 100%। माई नेम इज सैम। लेट मी शो यू समथिंग। श्योर। वो I mean, I don't. ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। गॉड, लगता है मुझे बाप से पूछना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। वैसे भी सच्चाई यही है, इस दुनिया में ना एक शक्ल के दो नहीं 7 लोग हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मेरा हिंदी इतना अच्छा कैसा है। Here in the MI6, we get taught every language in the world. और मैंने हिंदी भी पूरी तरह से सीखा हूं। सीखिए। हाँ, सीखिए सीखिए। अब काम पे ध्यान दें थोड़ा सा। Sure, sure. भूल गया। Let me introduce you to my superior, Ria Sharma.